आवाज़ आ रही है आपको? जी हाँ। माशाल्लाह। तो सबक शुरू करें आपका? जी ठीक है। एक मिनट ज़रा, एक एक मिनट। जी सुनाई, जी आप सुनाइए सबक, सादिक भाई। जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐन, ऐन का मखरज बीच हलक से। देखिए। गैन, जी। माशाल्लाह। पढ़ो पढ़ो। गैन का गैन का मखरज शुरू हलक से। माशाल्लाह। हा, हा का मखरज ऊपर के दांतों का किनारा, नीचे की गीले होठ की गीली जगह। ओके। काफ, बड़ा जुबान का काफ जड़ निकालो। और ऊपर के तालु का। यहाँ पर आप जो है बड़ा काफ काफ, निकालो, बड़ा काफ। काफ, जी। काफ, जुबान का जड़ और ऊपर के तालू का नरम हिस्सा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आगे बढ़ो। काफ, काफ, जुबान की जड़ और ऊपर के तालू का सख्त हिस्सा। माशाल्लाह। लाम, जुबान की पुष्ट और ऊपर का तालु। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। मीम, दोनों होठों की खुश्की का हिस्सा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ये भी याद करिए आपने, जी। नीचे की लाइन जी। सुनाओ। जी। नून, जुबान की पुष्ट और ऊपर का तालु। माशाल्लाह। वाव, दोनों होठों की गोलाई का हिस्सा। माशाल्लाह। हा और जा, हलक हा, के नीचे का हिस्सा यानी। हा और हमजा दोनों का मखरज। हा और हमजा, जी। दोनों का मखरज हलक के नीचे का हिस्सा यानी सीने की तरफ का हिस्सा। जी। या, या, जी। जबान का बीच और ऊपर का तालु। माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत अच्छा याद किया आपने सादिक भाई। ये अल्फाज की आप और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। ये तो आपने सुना दी माशाल्लाह, बहुत अच्छे सुना दिए आपने सारे वर्ड। लेकिन आप ऐसा करना, जी। आप इनकी जो है ना कोशिश करते रहना, आप इनको निकालने की। ठीक है? जी। जी। ये जी। हर्फ आपसे अच्छी तरीके से अदा हो गए तो कुरान करीम आप इतना अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे। आप कवायद के साथ, तजवीद के साथ, अच्छी आवाज़ में और स्पीड के साथ आप कुरान पाक को पढ़ना शुरू कर देंगे आप। क्योंकि सादिक भाई, इन्हीं इन्हीं अल्फाजों से पूरे कुरान करीम को लिखा गया है, इन्हीं इन्हीं अल्फाजों से। तो जाहिर सी बात है, जी। जब जी। ये अल्फाज हमारे ठीक हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कुरान करीम भी हमारा ठीक हो जाएगा। और जब ये हर्फ हमसे सही सही तरीके से अदा नहीं होंगे तो कुरान करीम भी हमारा सही तरीके से हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, हम गलती करेंगे। और कुरान करीम के अंदर अगर एक जी। वर्ड भी अगर हमने चेंज कर दिया तो हमारी नमाज नहीं होगी। क्योंकि जी, अल्फाज के बेशक। क्योंकि अल्फाज के बदल जाने से सादिक भाई कुरान करीम के जो मीनिंग बदल जाते हैं अल्फाज के बदल जाने से। जी। 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 अब जो मैं आपको आगे सबक दे रहा हूँ, अभी क्या था, अभी जो आपने यहाँ पर जो पढ़ा है वो आपने अलग अलग हरूफ पढ़े हैं, जैसे कि अलिफ अलग है, बा अलग है, ता अलग है ना? लेकिन अगला जो सबक है आपका, जी। उसके अंदर हरूफ एक साथ मिक्स होकर के आएंगे। जब हरूफ एक साथ मिक्स होकर के आएंगे तो यहाँ पर हरूफ चेंज हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें हरूफ को पहचानना है, क्योंकि कुरान करीम के अंदर जब हरूफ आएंगे तो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर के आएंगे, ताकि वहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो। इसलिए सारी कन्फ्यूज़न इस सबक के अंदर आपको ख़त्म करनी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए तख्ती नंबर 2 पढ़िए, तख्ती नंबर 2। तख्ती नंबर 2। मुरक्कबात, रक्कबात, मिले हुए हरूफ को मुरक्कबात कहते हैं। मिले हुए हरूफ को मुरक्कबात, मुरक्कबात कहते हैं। मुरक्कबात कहते हैं। जैसे अलिफ, रक्कबात।
अब यहाँ पर देखिए अलिफ के साथ यहाँ पर आगे देखिए लाम अलिफ, तो लाम के साथ यहाँ पर अलिफ है। देखिए लाम जब कुरान करीम के अंदर आएगा लाम, तो एक तो इस तरीके से आएगा, जैसे ये है दो लाम अलिफ, एक इस तरीके से आएगा, एक इस तरीके से आएगा कुरान करीम के अंदर। तो जब लाम इस तरीके से आएगा तो हमें यहाँ पर लाम अलिफ को पहचानना है कि लाम अलिफ कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए काफ, ये काफ, ये दो काफ आएंगे कुरान करीम के अंदर इस तरीके से। जब कुरान करीम के अंदर जब ये काफ किसी हरूफ के साथ मिक्स होकर के आएंगे तो इस तरीके से आएंगे। देखिए ये वाला काफ जो है वो देखिए आ गया काफ बा, यहाँ पर देखिए काफ अलिफ, यहाँ पर देखिए काफ लाम, यहाँ पर देखिए बा काफ ता। तो ये जो काफ है ये वाला, ये जब किसी हर्फ के शुरू में आएगा तो इस तरीके से आएगा। देखिए एक इस तरीके से आएगा, एक इस तरीके से आएगा, और एक इस तरीके से आएगा, और एक इस तरीके से आएगा। ठीक है, और जब ये वाला काफ, ये जो काफ है आपका, जब भी किसी हर्फ के शुरू में या आखिर में आएगा तो ये इस तरीके से आएगा बन करके। देखिए ये देखिए काफ बा ता काफ सा, देख लिया आपने। उसके ऊपर एक छोटा सा ये होगा बना हुआ, छोटा सा ये इस तरीके से। यहाँ पर हमें हरूफ को पहचानना है। अब यहाँ पर देखिए बा ता सा नून या, ये चार हर्फ जब अलिफ के साथ आएंगे मिक्स होकर के, जब ये चार हर्फ अलिफ के साथ आएंगे मिक्स होकर के तो इस तरीके से आएंगे। देखिए ये देखिए बा अलिफ, नून अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ, सा अलिफ, इस तरीके से आएंगे ये। ठीक है, तो इस सबक के अंदर आपको यही कन्फ्यूज़न ख़त्म करके आनी है। ये 4 लाइन मैं आपको दूंगा याद करने के लिए, बल्कि 5 लाइन दूंगा मैं आपको याद करने के लिए। तो ये सबक आपको लेकर के आना है याद करके, बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक हरूफ को पहचान करके आपको लेकर के आना है याद करके। ठीक है जी। और एक मर्तबा ये हरूफ आपके पहचानने में आ गए तो कुरान करीम में कन्फ्यूज़न आपकी ख़त्म हो जाएगी। फिर आपके डाउट, फिर कुरान करीम के अंदर कोई हर्फ आएगा तो आपको पहचानने में मुश्किल होगी। लेकिन जब आपने यहाँ पर हरूफ को पहचान लिया होगा अच्छे से तो कुरान करीम के अंदर आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताओ, इनमें से कोई लफ्ज़ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो उसका आप मुझसे यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। कोई लफ्ज़ ऐसा हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो? जी नहीं, अभी तो कोशिश करूंगा भाई, इंशाल्लाह। नहीं आया तो कल आपसे मालूमात कर लूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, अब मालूम कर लेना। सादिक भाई आप उर्दू का सबक सुनाइए आप। जी। जी, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, बा, पा, ता, 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 जीम, चा, हा, हा, दाल, दाल, जाल, रा, ला, जा, सीन, माशाल्लाह, शीन, जी क़ाफ, जी जी आगे पढ़िए। जो, जी ऐन, जी गैन, जी हा, जी काफ, जी काफ, गाफ, लाम, जी, मीम, नून, वाव, हा, जी हमजा, जी या, जी या। माशाल्लाह। ये आगे कभी याद किया आपने? जी माशाल्लाह। कोशिश की है। कोई बात नहीं, सुनाइए आप, कोशिश की होगी तो आपको याद होगा। पढ़िए। बा, जीम, दाल, जाल, और सीन, पा, चा, जी लाम, डाल, शीन, जी दाल, जी और शीन, जी शीन। उसके बाद जी ता पढ़ेंगे इसको, ता ता, जी ता,
जाल, जी स्वाद, जी का, जी हा, जी रा, जी। स्वाद, ज़्वाद पढ़ेंगे इसको, दौद। जोद, जी जोद। उसके बाद नीचे का सा, जी। वाव, दाल, हम्म, त्वा, जी ऐन, जी गैन, जी। जा, हम्म, द्वा, हम्म, या, हम्म, और ये भी या। जी माशाल्लाह। अब देखिए ये उर्दू के अल्फ़ाबेट्स की आपको पहचान हो गई अच्छे से माशाल्लाह। आप इनको जो है ना बराबर याद करते रहना। आप इनको जितना आप इनको याद करोगे इतना हरूफ की पहचान होगी आपको। आगे चल के उर्दू में जब उर्दू आपकी स्टार्ट होगी, ये 4-5 दिन के बाद आपकी उर्दू स्टार्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर हरूफ को पहचानना पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है ना। और उर्दू लैंग्वेज आपको इतना हेल्प करेगी कि आप कुरान करीम का तर्जुमा, कुरान की तफसीर और इस्लामिक बुक्स, हदीसों की किताबें आप आसानी से पढ़ना शुरू कर देंगे उर्दू लैंग्वेज की हेल्प से। तो अभी ये आपका स्टार्टिंग पार्ट चल रहा है, तो स्टार्टिंग में आपको बेसिक चीज़ें सीखनी बड़ी ज़रूरी है। हर जो भी लैंग्वेज हो, चाहे वो अरबिक लैंग्वेज हो, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज देख लो आप, तो उसमें बेसिक चीज़ों को सीखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अब देखिए आपने जो यहाँ पर अलिफ बा ता सुनाए थे अभी हमें हर्फ, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर जो अलिफ बा आएगा उसके ऊपर जो है ज़बर ज़ेर पेश आएगा लग करके, ठीक है ना। क्योंकि उर्दू के अंदर जब ज़बर ज़ेर पेश आएगा तो उनकी आवाज़ कैसे निकलेगी ये आपको पहचानना है। जैसे मिसाल के तौर पर अलिफ के ऊपर ज़बर आएगा तो अलिफ की आवाज़ क्या निकलेगी, अलिफ ज़बर आ, तो आवाज़ क्या निकली, आ। बा, हाँ, बा ज़बर बा, पा ज़बर पा, ता ज़बर ता। तो अब ये जो आवाज़ जो इसके अंदर निकल रही है तो इसी को उर्दू बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने खाना खाया, आपने खाना खाया, तो खाया, खा अलिफ ज़बर खा, तो ये जो आवाज़ निकल रही है लास्ट में खा, या अलिफ ज़बर या, खा या, तो ये जो आवाज़ होती है इसको उर्दू बोलना बोलते हैं। इसी को बोलते हैं कि उर्दू बोलना, क्योंकि अल्फाज की जो आवाज़ निकलती है लास्ट में उसको हम बोलते हैं। जैसे अलिफ ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, पा ज़ेर पी, ता ज़ेर ती, टा ज़ेर टी। ये जो सबक है आपका ये बड़ा इंपॉर्टेंट सबक है। इसके अंदर अभी मैं आपको यहाँ तक सबक दे रहा हूँ, जा ज़ेर जी तक। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको और इसको अच्छे से लेकर के आएंगे आप याद करके, ठीक है जी। इंशाअल्लाह। जी सुनाइए चौथा कलमा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथा कलिमा तौहीद। तौहीद के माने अल्लाह को एक समझना। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्क लहुल हम्द, यही वो उम्मीदो व हुवा यूला यमुत अब्दन अब्द जुल जलाबी वल इकरामी। देखो बियदिहिल, दोबारा पढ़ो, वलाहुल हम्दु युहयी व युमीतु, वलाहुल हम्द व युहयी व युमीतु, जी, व हुवा हय्युल ला व यमूतु, हुवा हय्युल ला यमूत, जी, अब्दन अब्द अबदन जुलजुलानी, अबदन अबदा, अबदन अबदा, जुलजुलाबी, जी जुलजुलाली, जी वल इकरामी, जी बियदी हिल खैर, जी, व हुवा अला कुल्ली शैइन इन कादिर, कदीर कदीर। इन कदीर। इसका मीनिंग याद किया आपने, तर्जुमा इसका? जी। अच्छा सुनाओ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जी वो अकेला है, जी, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी कोई बादशाही, उसी की उसकी बादशाही है। बादशाही है, जी
उसी की बादशाही है और उसी के लिए तमाम तारीफें वही है। वही जिंदा करता है और वही मारता है और वो हमेशा के लिए जिंदा है, जी बिल्कुल, मरेगा नहीं, अजमत और बुजुर्गी वाला है, बेशक। बेहतरी उसी के हाथ में है और वो हर चीज पर कदीर है। कादिर है, माशाल्लाह। यानी हर चीज़ पर अल्लाह की कुदरत है। इसका मतलब क्या है? वो हर चीज़ पर कादिर है, यानी हर चीज़ पर अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, अल्लाह की इजाज़त के बगैर। तो इस कलमे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के एक होने की हम यहाँ पर शहादत दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद बयान कर रहे हैं हम कि अल्लाह तबारक व तआला कितनी शान वाले हैं, कितने अजीम शान वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। उसके बारे में हम यहाँ पर बोल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसा करो सादिक भाई, अभी इसके अंदर चौथे कलमे के अंदर आपकी मिस्टेक हैं, तो मेरी राय ये है आप कल फिर इसको लेकर के आओ याद करके, क्योंकि एक मरतबा ये आपके अच्छे से याद हो गया तो फिर बाद में आपको फिर दोबारा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आपका स्टार्टिंग पार्ट है, तो अभी आप इसको अच्छे से याद कर लो आप इस कलमे को, ठीक है, इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर समद भाई, आपको क्लास ज्वाइन करके कैसा लग रहा है आपको? जी अभी तो अच्छा लग रहा है, जो कुछ भी मालूमात नहीं थी तो वो अच्छी तरीके से आ रही है अभी मालूमात इंशाअल्लाह। तो इसके लिए अभी थोड़ी तकलीफ हो रही है पर समझने में, जी और हो जाएगा इंशाअल्लाह। आपका सपोर्ट है इसलिए हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा आपके साथ पूरा सपोर्ट है आखिर तक, जब तक ये सारी चीज़ आप सीख ना जाएं मैं आपको इसी तरह सपोर्ट करता रहूँगा एज ए टीचर, मेरी ड्यूटी है। और कहीं भी आपको ऐसा लगा कि आपको दिक्कत है पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत आ रही है आपको, तो आप उसकी टेंशन ना लें आप बिल्कुल भी, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ इंशाअल्लाह, ठीक है। जी ठीक है इंशाअल्लाह, जी ठीक है।